प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की जो भी आपके लोगों ने मिलकर आराधना की है, हमें विश्वास है आपने उस आराधना को ग्रहण किया है। प्रभु जी विनती करते हैं कि आप स्वयं अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लेंगे आज। प्रभु जी हर एक अंधकार की ताकत इस मीटिंग को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक नेगेटिविटी हर एक के मनों को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, वर्ल्डली influence of the flesh that is trying to hamper our spiritual growth, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Every curse be destroyed in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक श्राप टूट जाए और प्रभु की आशीषें उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी वक्त कि आप स्वयं हर एक को छू लेंगे लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। सारे इधर में हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और जैसे हम पिछले वीडियो में भी देख रहे थे कि कैसे प्रभु के लिए अपना प्यार, अपनी चाहत, अपना जो जज्बा है प्रभु के लिए कैसे रिन्यू करें, नया करें फिर से। और हमने अलग अलग तरीके देखे थे उसमें, और उसमें हमने देखा था कि इफिसुस की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना जी, और जो पहले प्रेम से हम हट चुके हैं जी। तो वचन हमें तरीके भी बताता है कि कैसे हम प्रभु के पहले प्रेम की ओर लौटें जी। और हमने कुछ तरीके देखे थे कि किस तरीके से वचन पे मनन करना और साथ में प्रार्थना करना अन्य भाषा में, और कैसे आराधना करना। हमने कई तरीके देखे थे जी। पवित्र आत्मा से भरे रहना। जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया वो आप ज़रूर देखें। जो वाकई में चाहते हैं प्रभु के लिए वो चाहत रिन्यू हो और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए वो बहुत संदेश कार्य करेगा जी। इसी का हम दूसरा भाग आज देखने जा रहे हैं कि हम क्या करें ताकि हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो जुड़ा रहे, ताकि हम जो हैं परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें और हमारे अंदर वो जज्बा रहे अपनी आखिरी सांस तक और प्रभु के आगमन तक। सबसे पहली बात है हमें बुद्धि की आवश्यकता है जी। वी नीड द विजडम ऑफ गॉड। वी नीड द विजडम ऑफ गॉड। प्रभु से बुद्धि मांगे, हर कार्य में बुद्धि मांगे। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे सेवकाई हो, चाहे व्यवसाय हो, वेदर इट बी जॉब और बिजनेस और मिनिस्ट्री और योर फैमिली लाइफ, योर पर्सनल लाइफ और एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, जस्ट आस्क द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। और जब आप प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, ही विल नेवर एवर फेल यू एंड ही विल टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू स्पेंड योर टाइम। एवरीथिंग इज गोइंग टू टीच यू। क्योंकि इस वक्त टाइम मैनेजमेंट की सबसे मुश्किल बात होती है आज, जो हमारी व्यस्त जीवन रहता है जी। सबसे मुश्किल हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। तो जब हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं, ही गिव्स अस द एबिलिटी टू यूटिलाइज आवर टाइम टू द फुलेस्ट इन आवर वर्क प्लेस, in our family as well as in the Lord। जब डीजीएस दिनकरन प्रभु के भविष्यवक्ता जब उनकी तबीयत खराब हुई और उनके लंग्स फेल हो गए और वो मृत्युशैया पर थे, सिर्फ 34 साल की उम्र थी उनकी उस वक्त, और सारे प्रीचर्स ने कह दिया कि ये बचने नहीं वाले हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया नहीं बचेंगे, लेकिन उनकी आशा सिर्फ प्रभु पर थी। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके कमरे में आए, फेस टू फेस प्रभु ने 1.5 घंटा बातचीत की, तो प्रभु ने बोला कि आई फाउंड यू फेथफुल इन योर जॉब, I found you faithful in family, I found you faithful in my ministry। तीनों बातों में मैंने तुम्हें विश्वास योग्य पाया और अब मैं तुम्हें खड़ा करूंगा और इस्तेमाल करूंगा पूरे संसार में। And that was the time when his ministry was launched into the deep and Lord gave him the outreach to the ends of the earth for the glory of God। तब उसके बाद परमेश्वर ने पूरी संसार में उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया और उनका संबंध और गहराता गया प्रभु के साथ, और आत्मिक वरदान बढ़ते चले गए और दायरा बढ़ता चला गया, और बहुत से लोग उनके सेवकाई के द्वारा आज भी आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आस्क फॉर द विजडम। जब प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, हम जानते हैं किंग सोलेमन भी राजा थे, व्यस्त थे, लेकिन प्रभु के साथ भी टाइम बिताते थे और वो विजडम थी उनके अंदर। एंड ही न्यू हाउ टू हैंडल द किंगडम ऑफ गॉड, हाउ टू गवर्न द किंगडम
that was handed over to him, as well as he had enormous amount of riches. अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 10वां अध्याय तो आप देखिए बिजनेस कितना लंबा चौड़ा था जो किंग सोलेमन का था. उनको धन दौलत ऐसी नहीं मिल गई, लेकिन आप देखेंगे कि वो विजडम थी, बुद्धि थी उनके अंदर, और वो बिजनेस भी कर रहे थे, और उन्हें परमेश्वर ने गाइड भी किया कि क्या बिजनेस करना है जी. और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु के लिए मंदिर भी बनाया, अपना घर भी बनवाया, और साथ में महिमा उतरी मंदिर के अंदर. उन्होंने आराधक पूरे वर्शिपर्स की टीम तैयार कर रखी थी, और अद्भुत रीति से हम देखते हैं वो महिमा ऐसी थी कि कभी उससे पहले परमेश्वर के भवन में नहीं उतरी थी जिस तरीके से सुलेमान के मंदिर में उतरी. और आज भी लोग तरसते हैं उस महिमा को देखने के लिए, और सारे याजक और जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब दंडवत करने लगे जी. सो ही हैड द विजडम ऑफ गॉड एंड लॉर्ड टॉट हिम एवरीथिंग. Prophet Joseph had the wisdom to govern the kingdom as well as to spend time with God. Prophet Daniel was a governor in his own time as per Daniel chapter 6 verse 1 and 2. He was one of the chief governors among the satraps and other governors. और उसके बाद हम देखते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता के अंदर भी बुद्धि और समझ के आत्मा था प्रभु की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत तरीके से एलिवेट किया. So he had the spirit of wisdom resting upon him. एक होता है कि खाली बुद्धि होना, लेकिन एक होता है spirit of wisdom, बुद्धि का आत्मा उतरना. That is the baptism of wisdom for the glory of God. और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और हम देखते हैं कि दानियल राजाओं के सामने भी उपस्थित होते थे, लेकिन दर्शन की बातें भी प्रभु उनसे करते थे. So let us ask for the wisdom so that we can spend time with the family in the ministry of the Lord, at the feet of the Lord, and also along with our workplace we can serve the Lord effectively. उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि अपने पैशन को लगातार टटोलना, अपने जो जज्बे को लगातार टटोलना, पूछना प्रतिदिन अपने आप से कि क्या मेरे अंदर आज भी वो जज्बा है प्रभु को लेकर, आज भी वो प्रेम है प्रभु को लेकर. जब हम दुनिया में देखते हैं कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जो होते हैं, भाई बहनों के रिलेशनशिप होते हैं, दो भाई या दो बहनों के होते हैं, या माता पिता और बच्चों के अंदर होते हैं, देयर लव नेवर डाइज इफ इट इज ट्रू लव. वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता अगर वो सच्चा प्रेम है. अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, या कोई अपने माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो वो जीवन भर प्रेम करते हैं. वो ऐसा नहीं है कि 2-4 साल प्रेम करेंगे फिर वो थक जाएंगे कि अब हमसे और नहीं सहा जा रहे हैं और हम नहीं प्रेम कर सकते हैं. दे नेवर गेट एग्जॉस्टेड ऑफ देयर लव लाइफ लॉन्ग, बिकॉज दे हैव दैट पैशन, दैट zeal फॉर देयर चिल्ड्रन. सेम थिंग हैपन्स विद हस्बैंड एंड वाइफ. और इवन जो दुनिया में जितने भी लोग वाकई में सच्चा प्यार करते हैं, तो वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे उस प्यार से जी. सेम थिंग शुड बी डन इन द लॉर्ड. परमेश्वर तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं. जब स्वर्गीय पिता हमसे नहीं थके, वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वो आज भी उतनी चाहत रखते हैं हमारे लिए जितनी 2000 साल पहले रखते थे सूली के ऊपर जब उन्होंने हमारे लिए जान दी. तो हमारा कितना बड़ा फर्ज है कि प्रभु से वैसे ही प्रेम करना. आपको पता है एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं ज़्यादा? 2 चीज़ें अवश्य होती हैं. मरियम का उदाहरण अगर आप देखेंगे, वो इत्र इस्तेमाल किया उन्होंने प्रभु के लिए, और अपने आंसुओं से प्रभु के पांव भिगोए, और प्रभु ने कहा जिसने मुझसे ज़्यादा स्नेह किया है, ज़्यादा प्रेम किया है, उसके ज़्यादा पाप माफ हुए. तो देयर इज अ क्वांटिटी एंड देयर इज अ क्वालिटी ऑफ लव एंड देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. कितनी बार प्रभु माफ करते हैं. दाऊद राजा दूसरा उदाहरण है हमारे सामने. ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. व्हाई? बिकॉज ही वॉज ऑल द टाइम रिपेंटिंग ऑफ ऑल हिज मिस्टेक्स. शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया, और प्रभु ने कहा ये मनुष्य मेरे हृदय के निकट है. और हम देखते हैं कि प्रभु ने बार बार माफ किया और उन्हें एलिवेट किया, और कोई भी तलवार जीवन भर नहीं छू पाई दाऊद को प्रभु की महिमा के लिए. वो अपने समय पर परमेश्वर में सोए. एंड ही वॉज अ मैन हु वॉकड विद गॉड. ही वॉज अ मैन हु टॉक टू गॉड फॉर हिज ग्लोरी. और ये अनुग्रह था जी उनके ऊपर. दूसरी बात, अगर हम पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, उसकी 19 से 22 तक अगर आप पढ़ेंगे, तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर
स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं जी आपके ऊपर। ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, उनका प्रकटीकरण शुरू हो जाता है आपके जीवन में। खाली टेस्टिमोनीज ही नहीं, लेकिन आप जो प्रभु की उपस्थिति है वो आपके साथ बनी रहेगी। यू विल नेवर एवर फील ड्राई, यू विल नेवर एवर फील ड्राई फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कभी भी आप सूखा आपके जीवन में नहीं होगा जी। तो ये दो बातें हैं अवश्य हैं जी जांचनी हमारे अंदर। क्या हमारा प्यार वही है? दूसरा सवाल अपने आप से जरूर पूछें, इज गॉड सेटिस्फाइड विद माई जील फॉर हिम? क्या प्रभु संतुष्ट है मेरे से, मेरे जीवन से? इज गॉड सेटिस्फाइड विद मी? हम सब के अंदर स्कोप है बहुत कुछ करने का प्रभु के लिए। हमारे अंदर स्कोप है कि हम प्रभु के साथ और समय बिताएं। हमारे अंदर स्कोप है कि हम अपना समय यूटिलाइज करें। हमारे अंदर स्कोप है कि हम गुनगुने ना रहें, हम गर्म रहें प्रभु के लिए, हम ठंडे भी ना पड़ें जी। मैंने पहले बताया था, जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होता है, आप रुक ही नहीं सकते बिना प्रचार किए। ऐसा नहीं है कि आप फुल फ्लेज प्रीचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप बताना शुरू करेंगे प्रभु के बारे में। आप प्रार्थना करना खुद ही शुरू कर देंगे। लोग आपको हो सकता है क्रेजी कहें कि ये तो पगला गया, जो इनका दिमाग है वो संतुलित नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, राजा दाऊद के बारे में भी उनकी पत्नी यही कह रही थी कि भैया किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जब ये आराधना कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करें, आराधना करें, वो पूरे तन मन धन से करें जी। अपने आत्मा प्राण देह को परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए, नॉट हाफ हार्टेडली। अगर आप ये वचन भी हाफ हार्टेडली या जबरदस्ती सुन रहे हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। मैं अगर हाफ हार्टेडली प्रीच कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। लॉर्ड नोज माई मोटिव, लॉर्ड नोज माई इंटेंट। परमेश्वर जानते हैं किस मंशा के तहत, किस जज्बे के तहत मैं प्रचार कर रहा हूँ जी। मैं ज़ील, दैट फायर हैज़ टू बी इग्नाइटेड एंड रीइग्नाइटेड ऑल द टाइम। वो बुझने न पाए आग प्रभु की महिमा के लिए। फिर हमें मनन करना बहुत जरूरी है अपने आप में कि क्या चीज मैं बदलूं जिससे मेरा पैशन रिन्यू होने पाए प्रभु के लिए। आप देखें कि जब आप शुरू में प्रभु में आए थे तो आपका पैशन कैसा था और क्या करते थे आप उन दिनों में। जब आप पीक पर थे प्रभु के पैशन के लिए तो क्या कर रहे थे आप क्या कर रहे थे, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। आप मीटिंग्स में जा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सुबह प्रार्थना कर रहे थे उठ के, या लेट नाइट प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो। आप फेलोशिप कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो। आप अलग अलग मीटिंग्स में जा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रचार के लिए जा रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो। कौन सी चीज़ ऐसी थी जो हमेशा आपको फायर पर रखती थी जी? और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके पैशन को ख़त्म कर रही है? ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके पैशन के साथ इंटरफेयर कर रही है प्रभु के कार्य को या प्रभु को लेकर? चाहे वो प्रार्थना हो, व्यक्तिगत प्रार्थना हो। मैं प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ जी। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने हर एक को बुलाहट दी है। देयर इज अ कॉलिंग, डिफरेंट कॉलिंग ऑन एवरी इंडिविजुअल इन दिस मीटिंग। यू हैव डिफरेंट टैलेंट्स। एवरीबडी कैन नॉट बी अ प्रीचर, अ फुल टाइम प्रीचर, और everybody cannot teach the word of God, but whatever talents you have, you must use it for the glory of God, so that the body of Christ, this world, is edified and benefited, and the miraculous salvation will take place, the healings are going to take place, the deliverance are going to take place in the lives of the people for the glory of God. अगली बात जो हमारे पैशन को प्रभु के लिए जगाती है वो है मेडिटेट ऑन द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु के क्रूस के ऊपर मनन करें, प्रभु के क्रूस के ऊपर, क्योंकि उससे बड़ा दाम कोई चुका नहीं सकता हमारे लिए, उससे ज्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता हमारे लिए। किस तरीके से, अगर आप अभी भी इमेजिन करेंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया गत्सेमनी बगीचे में, उनका पसीना खून बन के बहा। वो हिज हार्ट वॉज एक्सीडिंगली सॉरोफुल ऑन टू डेथ। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस, एक्सीडिंगली सॉरोफुल ऑन टू डेथ। वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे, और हम देखते हैं कि किस तरीके से सब ने उन्हें छोड़ दिया। पूरी रात उनकी बेइज्जती होती रही आपके मेरे लिए। ओ व्हेन यू आर लॉस्ट इन मेडिटेशन ऑफ द क्रॉस, तो आपको पता लगता है कि आप हो ही नहीं सकता कि आप बोर हो जाएं या ड्राई हो जाएंगे। यू मेडिटेट ऑन हिज ब्लड एंड द ब्रोकन बॉडी। जब आप लॉर्ड सपर लेते हैं, यू मेडिटेट ऑन द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर मनन करें। यू मेडिटेट ऑन द ब्रोकन बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की टूटी हुई देह के ऊपर मनन करें। You will never ever feel dry. You will never ever feel that your zeal is lost. और उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से
प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें जड़ दी गई, पाँव में कीलें जड़ दी गई, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, और उससे पहले वो कैसे क्रॉस कैरी कर रहे थे, 2 बार वो गिर गए, और उसके बाद फिर जोसेफ जो आर्मितिया के थे उनको क्रूस कैरी करना पड़ा जी। नंगे पांव जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह गोलगोथा की ओर, आपकी और मेरे लिए। जब आपको कीमत पता लगेगी ना जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है आपकी और मेरे लिए, आपका पैशन कभी नहीं खत्म होगा। व्हेन यू नो व्हाट अदर्स डू फॉर यू इन लव, you can never ever have your zeal lost, especially talking about my father Lord Jesus Christ। जब हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह, वो फादर तो है ही है, लेकिन कोई भी दुनिया का पिता ऐसी कीमत नहीं चुका सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। डाकुओं के बीच में लटका दिया गया। आप सोचिए अगर हमारे अर्थली फादर को, मदर को डाकुओं के बीच में लटका दिया जाए तो कैसा लगेगा जी। और इस तरीके से बेइज्जती की जाए, जैसे कई लोग तो आज दुनिया में बैकस्लाइड ही हो जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ थे, वो प्रभु को छोड़कर इसलिए चले गए कि उनकी बेइज्जती हो गई जी। और वचन में साफ लिखा है कि बेइज्जती होगी, सतावट होगी जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्या गवाही लिखी है, ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेट ऑन द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दिस विल इग्नाइट योर पैशन फॉर द लॉर्ड। क्या रिजरेक्शन पावर है जो आज तक इतिहास में किसी के अंदर नहीं। रिजरेक्शन पावर, जितने भी लोग रिजरेक्ट हुए हैं किसी ना किसी ने उनके लिए प्रार्थना की थी। प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की। Oh, he was destined and he was bound to be resurrected for the glory of God। फिलिपियों 3:10 में यही तो कहते हैं संत पौलुस, लॉर्ड आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो द पावर ऑफ योर रिजरेक्शन एंड द फेलोशिप ऑफ योर सफरिंग। वो जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है, वो जानना चाहते हैं कि मसीह की सफरिंग्स क्या हैं जी। सो जब आप प्राइस जो प्रभु ने पे किया उस पर आप फोकस करते हैं, और कैसे मृत्यु को कंकर किया उन्होंने, एक नई आशा आपके अंदर जागती है कि वी आर मोर देन कंकरर्स थ्रू हिम हू लव्स अस, कि मृत्यु के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह जयवंत हो गए हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया से आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, और प्रभु ने चाहा तो इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो सीधा मिलेनियम रेन में एंटर करेंगे। मिलेनियम रेन में they won't face death and Lord will give them the grace to enter into the millennium reign। ये परमेश्वर दया दिखाएंगे जी, and that is a glorious experience। रैप्चर का एक अपना ग्लोरियस एक्सपीरियंस है, महिमित शरीर, लेकिन डायरेक्टली मिलेनियम रेन में एंटर करना, लाइक प्रॉफिट इनोक ही वाज डायरेक्टली टेकन अप टू हेवन। और ऐसे अभी भी संत हैं जो मौजूद हैं। और जब आप ये चीज़ देखते हैं बाइबल में तो आपको पता लगता है कि कितने ऐसे लोग हैं और जिनको परमेश्वर ने दया दिखाई है कि खाली लंबी उम्र नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन हेल्दी लॉन्ग सेटिस्फाइंग ब्लेस्ड ईयर्स इन द लॉर्ड। आप लंबी उम्र है लेकिन बीमार हैं उसका कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन लंबी उम्र है, आप हष्टपुष्ट हैं, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे भविष्यवक्ता मूसा 120 की एज में भी उनकी स्ट्रेंथ और उनका विगर एक जैसा था जी। तो जब आपको पता लगता है कि मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, वो आपके अंदर एक अद्भुत आशा और विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि 1 कोरिन्थियों 15वें अध्याय के मुताबिक अगर हमारे अंदर वो आशा नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारी आशा व्यर्थ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट मेडिटेट ऑन द रिजरेक्शन पावर ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि जो लाइफ है प्रभु यीशु मसीह की वो किस तरीके की है जी। जो रिजरेक्शन पावर है, मतलब कि मृत्यु को कैसे बाईपास लिखा हुआ है वचन में जी, किस तरीके से आप जिएंगे प्रभु की महिमा के लिए जी। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कीपिंग इन माइंड द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। बाइबल सेज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जजमेंट इन द बुक ऑफ द लॉर्ड। अलग अलग तरह के न्याय हैं जी। और जो पृथ्वी के ऊपर हमारे जीते जी जो जजमेंट्स होते हैं वो जजमेंट्स आर रिडेम्पटिव। लेकिन एक जजमेंट वो है कि ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट, जब हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हर एक काम का हमें हिसाब देना जी। चाहे हम प्रचार कर रहे हैं मैं नॉर्मल प्रचारकों की बात कर रहा हूँ, जो प्रचार कर रहे हैं किस तरीके का कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो सब का सब हिसाब परमेश्वर की किताब में है। किस मंशा से हम बता रहे हैं जी, वो सब कुछ परमेश्वर के काम में है जी।
अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, बिजनेस में हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर लोगों को लूट रहे हैं, वो भी परमेश्वर नोट कर रहे हैं जी। अगर हमने किसी का पैसा मार लिया वापस नहीं दे रहे हैं, वो भी प्रभु देख रहे हैं जी। उसके बाद अगर हम सेवकाई कर रहे हैं, सिर्फ उसको पैसे का हमने जरिया बना लिया है उस सेवकाई को, वो भी प्रभु देख रहे हैं जी। एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड डाउन। तो अगर जब आप अपने आप को जब रिमाइंडर देंगे, यस देयर इज अ डे कमिंग when we have to present ourselves at the feet of the Lord or before the judgment seat of Lord Jesus Christ, तो आप देखेंगे कि आप कई चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी विल बी परफेक्ट, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन आपके माइंड में जब कॉन्स्टेंट रिमाइंडर होता है कि देयर इज एन एग्जाम कमिंग, देन यू ऑलवेज स्टडी अकॉर्डिंगली, देयर इज अ जजमेंट कमिंग, देन यू ऑलवेज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपको पता है, आज मैं सुबह मनन कर रहा था तो एक थॉट मेरे अंदर जैसे डाला गया, कोई भी व्यक्ति मतलब जो रोशनी में होता है वो सो नहीं सकता जी। हम क्यों लाइट बंद करके सोते हैं? सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस। एक नेचुरल लाइट की बात कर रहा हूं। जब आप धूप में भी आप अगर सर्दियों में लेटेंगे तो ज़्यादा समय से ज़्यादा आप लेट नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कड़ी धूप है वो आपकी आंखें खोल देगी जी। और जब आप खुद रोशनी होते हैं, प्रभु ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप कैसे सो सकते हैं आत्मिक तौर पर? जब आप ही ज्योति हैं तो आप आत्मिक तौर पर कैसे सो सकते हैं? तो सच्ची ज्योति जो है वो कभी सो नहीं सकती। ट्रू लाइट कैन नॉट स्लीप स्पिरिचुअली, ट्रू लाइट कैन नॉट स्लम्बर स्पिरिचुअली। सच्ची ज्योति है वो कभी, जैसे सूरज कभी बुझता नहीं है, सच्ची रोशनी भी जो है उसे बुझाया नहीं जा सकता। कभी भी सुस्ती नहीं आएगी उसको, और कभी फ्लक्चुएशन नहीं होगी कि अरे आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सूरज को हमें कभी ऐसा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अलर्ट, इट इज़ ऑलवेज इल्यूमिनेटिंग लाइट, इट ऑलवेज पेनिट्रेट्स द वर्ल्डली एटमॉस्फेयर, द अर्थली एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्ट्स अदर्स। सूरज को कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सूरज अवश्य दूसरों को इम्पैक्ट करता है। दिस इज द पावर ऑफ ट्रू लाइट, दिस इज द पावर ऑफ ट्रू लाइट। और याकूब 1:17 के मुताबिक हम अपने स्वर्गीय पिता जो ज्योतियों के पिता हैं, इज द फादर ऑफ ऑल लाइट्स, हम उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं जी। सो इफ वी आर द ट्रू लाइट ऑफ द वर्ल्ड, देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्लम्बर और स्लीप स्पिरिचुअली। दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज द गुड न्यूज। तो अपने आप को रिमाइंडर दें, I am the light of the world. I am the salt of this earth. Passion without purpose is foolishness. Passion without purpose is foolishness. आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप प्रभु से? तो पैशन क्या है, आपका मकसद क्या है? जब आपके माइंड में रहेगा तो ऑब्वियसली वो यू विल बी पैशनेट। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है और उसमें 90 मिनट का मैच होता है जी, 2 हाफ्स होते हैं। तो जो प्लेयर्स के माइंड में एक टारगेट होता है, जब तक वो टारगेट अचीव ना कर लें, जब तक वो गोल ना कर लें, तो दे विल कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप रनिंग। ऑन एन एवरेज 10 to 12 किलोमीटर्स एक मैच में एक फुटबॉलर भागता है जी, ±2-3% हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 से 12 किलोमीटर हर प्लेयर भागता है फुटबॉल। एंड दे कैन नेवर रिमेन स्टिल, वो एक जगह खड़े रह नहीं सकते, उन्हें भागना ही पड़ता है, वेदर टू सेव देयर टारगेट, देयर ओन गोल, और टू अटैक अदर्स और द अदर टीम। ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो टू एंड फ्रो भागें, लेकिन टारगेट उनके माइंड में रहता है। अगर उनके ऊपर कोई गोल हो गया गलती से, उनकी चूक से, तो उनके दिमाग में रहेगा कि मुझे नहीं, गोल करना ही है दूसरे के ऊपर, तभी मैं जीतूंगा। तो टारगेट शुरू से ही रहता है। अगर वो गोल नहीं भी कर रहे हैं तब भी टारगेट ये रहेगा कि मुझे गोल करना है, तभी मैं कर सकता हूँ काम। रोमियो 10:2 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। ये जील के लिए वर्ड है जी, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। फॉर आई बियर देम विटनेस दैट दे हैव अ जील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू नॉलेज और विजडम। तो इफ वी हैव जील विदाउट विजडम और विदाउट नॉलेज, so that is considered foolishness. So we need heavenly wisdom and heavenly knowledge with that zeal. हमारे अंदर वो धुन होनी चाहिए, हमारे अंदर वो धुन होनी चाहिए। अगला तरीका जो है
यूज योर इमेजिनेशन फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी कल्पना को इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना का, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं उसी में प्रभु यीशु मसीह को इमेजिन करें कि ही इज स्टैंडिंग बाय योर साइड, ही इज हेल्पिंग यू आउट, ही इज गाइडिंग यू, ही इज स्पीकिंग टू यू। एक परमेश्वर की दासी जो है वो प्रभु के पास चले गए हैं, जब वो इवन किचन में कार्य कर रहे होते थे तो शी यूज्ड टू इमेजिन लॉर्ड जीसस, और 5 मिनट भी मिलते थे तो वो परमेश्वर के साथ बातचीत करना शुरू कर देते थे, एंड लॉर्ड यूज्ड टू स्पीक टू हर। तो आप प्रभु को इमेजिनेशन में इन्वॉल्व करें। कोलोसियों 3:1 और 2 में लिखा है, क्योंकि आप पृथ्वी के नहीं हैं, आप जिलाए गए हैं प्रभु के साथ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सीक द थिंग्स दैट आर अबव, सीक द थिंग्स दैट आर अबव। हम सब पृथ्वी की चीज़ों के लिए बहुत ललायत होते हैं जी, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए पृथ्वी का। लेकिन क्या हम उतने ही ललायत आत्मिक जगत के लिए होते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं के लिए? याद रखिएगा, जितनी बातें हम यहाँ हासिल करेंगे सब यहीं छोड़कर जाएंगे। सिर्फ 1-2 चीज़ हम कैरी करेंगे, वो मैं कभी और जब मिलेनियम रेन पे टीचिंग शेयर करूंगा तो बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है 2 जो आप कैरी करेंगे मिलेनियम रेन में। इफ़ यू मेक इट टू मिलेनियम रेन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू कैरी, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन हियर ओनली, वो सब यहीं रह जाएगा जी। बाकी तो आप वचन में लिखा जो पृथ्वी का धन तो है ही है, प्रभु देते हैं, लेकिन आप वो धन इकट्ठा करिए जिसमें कोई सेंध नहीं लग सकती है जी, जिसमें कोई चोर चोरी नहीं कर सकता जी, और वो हमेशा आपके साथ वो धन, वो धरोहर बनी रहेगी। सो वी मस्ट क्रेव फॉर द थिंग्स दैट आर अबव, वी मस्ट क्रेव फॉर द थिंग्स। इस वक्त भी आप अपनी इमेजिनेशन से कनेक्ट कर सकते हैं स्वर्गीय स्थानों में। यू कैन इमेजिन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ इन हेवन, एंड व्हेन इट बिकम्स अ रेगुलर प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वो ब्रिज का काम करेगा, एंड यू विल रियली एंटर इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेटिंग ऑन द लॉर्ड इज अ मस्ट। प्रभु की बाट जोना। आप कभी भी बोर नहीं हो सकते, आपकी ज़ील कभी खत्म नहीं होगी जब आप शांत रहकर एकांत में, स्टिलनेस में, जब अपने अंदर ठहराव के साथ आप जब प्रभु के चरणों में समय बिताते हैं। ठहराव बहुत जरूरी है। ठहराव के ऊपर भी हम कभी शेयर करेंगे वचन से। ठहराव बहुत जरूरी है। वी मस्ट बी नॉट ओनली पेशेंट, बट वी मस्ट हैव दैट एंड्योरेंस इन अस, दैट फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन अस। जब आप ठहराव के साथ कोई कार्य करेंगे तो सारी अनईजीनेस दूर हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए, सारी अनईजीनेस दूर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक लॉर्ड जीसस योर एल्डर पार्टनर इन एवरीथिंग, योर सीनियर पार्टनर। मेक होली स्पिरिट योर सीनियर पार्टनर। एक मैंने फेसबुक पे लिंक भी ऐड किया था बहुत पहले, ब्रदर पॉल यंग चो जी की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है वो, होली स्पिरिट योर सीनियर पार्टनर। वो आप ज़रूर पढ़ें, वो लिंक ढूंढ सकते हैं फेसबुक से जो मैंने शेयर किया था। और जब आप पवित्र आत्मा को अपना सीनियर पार्टनर हर एक काम में बना लेते हैं, चाहे फैमिली है, चाहे जॉब है, जब आप हर काम उनसे पूछ के करते हैं, आदत बना लेते हैं जी। आप नोट करिएगा वचन में, खासकर पुराने नियम में, जब भी भविष्यवक्ता इवन दुश्मन के ऊपर अटैक करते थे तो पूछते थे पहले प्रभु से। दाऊद राजा ने पूछा प्रभु से, क्या मैं परसू करूं दुश्मन को? प्रभु ने कहा यस डू इट। और हम देखते हैं कि डेविड रिकवर्ड ऑल, एवरीथिंग वाज रिस्टोर्ड टू किंग डेविड। तो भविष्यवक्ता मूसा कहते हैं प्रभु जब तक आप नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे कहीं भी, फरिश्ते से भी काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो बिफोर अस। आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। वी सी हाउ लॉर्ड लेड प्रॉफिट मोसेस एंड द इज़राइलिट्स, और वो महिमा का जो बादल है, वो जो आग का खंभा है, उनकी अगुवाई 40 साल करता रहा। तो बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि किस तरीके से हमें इन्वॉल्व करना है प्रभु को। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, मेक लॉर्ड योर सीनियर पार्टनर एंड आस्क हिम फॉर द विजडम इन योर वर्क प्लेस, इन योर बिजनेस, इन द मिनिस्ट्री, है ना जी। तो वो आप वो टाइट्स और सीड और ऑफरिंग के द्वारा तो करते ही हैं, लेकिन उनको इन्वॉल्व भी करें और उनसे पूछें ज़रूर। अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपनी समझ का सहारा ना लें जी, है जी। और वो बहुत ज़रूरी है हमें समझना। देन चेक आउट योर मोटिव्स। अगर आपको कभी भी ड्राई नहीं होना है ना जी, आप ज़ील अगर आप चाहते हैं प्रभु में बनी रहे, अपने मोटिव्स को हमेशा चेक करते रहें। मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? वाई एम आई डूइंग इट? इज माई मोटिव प्योर? इज माई मोटिव प्योर? जब आप ऐसा करेंगे ना जी, तो ओ यू विल सी लॉर्ड विल प्यूरिफाई योर मोटिव्स ऑल द टाइम। परमेश्वर आपको शुद्ध करेंगे, आपके हृदय को शुद्ध करेंगे। हमारा मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है।
धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं बीटीट्यूड्स, जो पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर ने कहा। Psalm 92 verse 10, pray for the refreshing oil of the Holy Spirit, जो जैसे ऑक्स की अनॉइंटिंग के बारे में मैंने बताया था, ये जो साल में हम चल रहे हैं ये ऑक्स की अनॉइंटिंग का साल है जी। So when you ask for that anointing, Lord is going to lead you for the glory of God. Lord is going to lead you for the glory of God. जब आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, oh, he is going to refresh you with his strength, with the oil of gladness for his glory. आपको पता है वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसने धार्मिकता से प्रीति रखी, प्रेम किया और बुराई से घृणा की, इसलिए जितने भी उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने भी कंपेनियंस हैं, उनसे सबसे ज्यादा परमेश्वर ने हर्ष के तेल से अभिषेक किया। तो आप ये देखिए कौन सी कंपनी आपकी जो क्या प्रभु से दूर लेकर जा रही है। क्या आप अधर्म से प्रीति रख रहे हैं या धर्म से प्रीति रख रहे हैं? धर्म ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, धार्मिकता की बात कर रहा हूं जी। राइटियसनेस, वी मस्ट लव राइटियसनेस एंड वी मस्ट नॉट सपोर्ट विकेडनेस। चाहे वो कोई भी बिलीवर हो, चाहे वो दुनिया में कोई इंसान हो, अगर वो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अधर्म से प्रीति रख रहा है जी, तो याद रखिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप गलत चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, चाहे वो सही व्यक्ति हो या कोई भी हो। अगर हमें 3 मंशाएं जाननी है, लव फॉर द लॉर्ड, लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, लव फॉर द लॉस्ट। लव फॉर द लॉर्ड, लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड एंड लव फॉर द लॉस्ट। ये 3 चीज़ों का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है जी। 3 चीज़ों का प्रेम अगर आपके अंदर लगातार बना रहता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी ठंडे नहीं पड़ेंगे जी। मत्ती 22:36 से 37 जब आप पढ़ेंगे, लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, ऑल योर स्ट्रेंथ। और जब आप भजन संहिता 119 का 97 पढ़ेंगे, Psalm 119 verse 97, लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। और रोमियो 9:2 और 3, और रोमियो 9वें अध्याय में जब आप आगे और पढ़ेंगे, लव फॉर द लॉस्ट, यू कैन रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कुछ भी काम करें, सी दैट यू ऑलवेज प्लीज गॉड रादर देन मैन। यू मस्ट बी गॉड प्लीजर्स रादर देन मैन प्लीजर्स। तो कभी भी आपकी जील ठंडी नहीं होगी। क्यों संत पौलुस लगातार जेल में भी प्रचार करते रहे? क्यों पतरस लगातार जेल में भी वो परमेश्वर का फरिश्ता आ गए छुड़ाने के लिए? क्यों यूहन्ना लास्ट तक वो प्रकाशित वाक्य हासिल करके ही उन्होंने अपनी सेवकाई उन्होंने वहां पर समाप्त की उस समय के लिए? रीजन क्या है? आप जब पढ़ेंगे वचन में तो उनका जो हमेशा फोकस परमेश्वर रहे हैं जी। मैं आपको आयतें बता सकता हूं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों काम 4:19, प्रेरितों काम 4:29, प्रेरितों काम 5:29, 5:32। जब आप पढ़ेंगे ये सारी आयतें, गलातियों 1:10, पहला थिस्सलुनीयों पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत, तो आप देखेंगे जितने भी चेले थे वो सब के सब प्रभु को प्लीज करने के लिए प्रचार करते थे, प्रभु को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सारे काम करते थे। वो चैलेंज के साथ बोल देते थे सदूकी फरीसियों को, इज इट बेटर टू प्लीज गॉड और टू प्लीज मैन? इज इट गुड टू ओबे मैन ओवर गॉड? तो आप खुद डिसाइड कर लो जी। कोई जवाब ही नहीं होता था किसी के ऊपर, किसी के पास। जॉन द बैप्टिस्ट को देखिए आप, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, उसने चिताया राजा को जो गलत काम कर रहा था। वो इवन दो ही वाज लिविंग इन विल्डरनेस, ही नेवर गॉट बोर्ड। उसकी जील कभी खत्म नहीं हुई प्रभु के लिए। मरुस्थल में सूखे का अनुभव वो जिंदगी भर करता रहा, लेकिन प्रभु में कभी भी वो निराश नहीं हुआ। That zeal was always in him to preach the repentance of the Lord. Hallelujah. एलिया भविष्यवक्ता, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाले भविष्यवक्ता थे। But he knew his God. He knew his God. और उसके बाद क्या हुआ जी? मरुस्थल में भी कभी उनकी जील खत्म नहीं हुई प्रभु के लिए। Wherever he went, the blessings followed. Wherever he went, healing followed. Wherever he went, the fire of God followed. ये बहुत जरूरी है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, नो योर गॉड फर्स्ट। प्रभु को जानेंगे ना जी तो कभी भी जील खत्म नहीं होगी। यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 3री आयत,
दिस इज लाइफ इटर्नल, यही तो अनंत जीवन है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को जाने और प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनके पुत्र को। तो कभी भी आपकी चाहत खत्म नहीं होगी। आज लोग एकदम से सवाल दाग देते हैं परमेश्वर के ऊपर अगर कोई काम नहीं हो रहा, और एकदम से वो प्रभु को एकदम से समझते हैं कि प्रभु कुछ देख नहीं रहे, और वो पीछे हट जाते हैं प्रभु से। बहुत सारे लोग, दे लूज द फर्स्ट लव, दे बैकस्लाइड, दे गो बैक इनटू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज दे नेवर नो देयर गॉड। यूहन्ना प्रेरित जो है प्रभु के सबसे नजदीक रहते थे, वही तरीका है उनको समझने का, जानने का। इसलिए वो अचंभित नहीं हुआ जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह गए। ही नेवर क्वेश्चनड एनीथिंग, ही कुड अंडरस्टैंड द प्रोफेटिकल मीनिंग्स दैट लॉर्ड स्पोक इन पैराबल्स। और उसके बाद जब रिजरेक्ट हुए तो और चेले पहचान ही नहीं पाए, सिर्फ यूहन्ना पहचान पाए, बिकॉज ही वाज द क्लोजेस्ट टू द हार्ट ऑफ गॉड। सो ही न्यू हिज गॉड एंड ही नेवर क्वेश्चनड हिम, ही नेवर क्वेश्चनड हिम। बाकी चेले छोड़कर चले गए, सवाल करने लगे, और कई लोग भूल गए कि 3 साल कैसे प्रभु ने उनका ध्यान रखा। लेकिन यूहन्ना जो है वो बाट जोता रहा जी, और यूहन्ना जो है वो सबसे पहला था जो पहचानने पाया। उसी ने पतरस को बताया पुनरुत्थान का, ये प्रभु यीशु मसीह है। और पतरस ने विश्वास किया नहीं किया, वी नेवर नो, बट ही जम्प्ड इनटू द वाटर डायरेक्टली, मे बी बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। और यहाँ उस जो भी था कि उसे पता है कि उसने इनकार किया था प्रभु का। कई रीजन हो सकते हैं जी, कई रीजन हो सकते हैं। उसने मतलब जो मछली पकड़ रहा है, और वो उसी तरीके से प्रभु ने वो मछली पकड़वाई, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो आउटर गारमेंट था उसका, वो भी वहाँ पर हम देखते हैं कि नहीं था, और एकदम से वो प्रभु के सामने वो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु अब महिमित फॉर्म में थे। हालेलुया। सो बी हेवनली माइंडेड। अगर आप जील को बढ़ाना चाहते हैं, लिसन टू पावर पैक्ड sermons, पावर पैक्ड मैसेजेस फ्रॉम द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, पावर पैक्ड स्पिरिट फिल्ड miracle working messages from various men and women of God in the history as well as in the present times. आप पुराने ज़माने में जो वचन है, आप आजकल तो बहुत बढ़िया प्रभु ने तरीका दिया, यूट्यूब से और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं। आप ब्रदर रेनल्ड बॉन्के जी ने जो अफ्रीका में काम किया, ब्रदर बेंसन डेहोसा जी हैं, उनकी टेस्टिमोनीज देखें। इवन जब पहले सिस्टर कैथरीन कुलमैन जी ने काम किया, ब्रदर टी एल ऑसबॉर्न जी ने, ब्रदर ओरल रॉबर्ट जी ने, ब्रदर बेनिहन जी ने, जो भी उन्होंने काम किया, जब आप देखेंगे, इवन जो मैसेजेस दिए हैं जी, ब्रदर बिली ग्रैम, द ग्रेट इवेंजलिस्ट हु शुक द वर्ल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ब्रदर विलियम ब्रेनम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, ब्रदर ए एलन, जिनकी अब टेस्टिमोनीज आप सुनकर आप जागृत हो सकते हैं। इब्रानियों 11वें अध्याय में उसका उदाहरण दिया हुआ है जी, कैसे टेस्टिमोनीज लिखी हुई हैं पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की। उस वक्त टेलीविजन नहीं था, लेकिन रिटन टेक्स्ट के माध्यम से कैसे इब्रानियों 11वें अध्याय में जो हमें रिमाइंडर मिलता है कि पुराने नियम के जो फेथ के हीरोज हैं उन्होंने क्या कार्य किया। सो रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द वॉक दैट द एंशिएंट प्रॉफिट्स हैड विद गॉड, और आप उनके मिरेकल्स पढ़ना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे, योर ज़ील विल बी रिन्यूड। बाइबल से अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट एलाइजा, प्रॉफिट एलिशा, प्रॉफिट डैनियल, प्रॉफिट जोसेफ, जब आप इनके जीवन पढ़ते हैं जी, ओ योर फेथ, योर लव फॉर गॉड विल बी रीइग्नाइटेड। किस तरीके से एक्सोडस और नंबर्स की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं कि कैसे भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा कार्य हुए हैं, ओ यू विल लर्न सो मेनी डीप थिंग्स फ्रॉम द टोरा, द 5 बुक्स दैट प्रॉफिट मोसेस रोट, जो भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा प्रभु ने लिखवाई। उत्पत्ति की पुस्तक दोबारा पढ़ना शुरू करें, प्रकाशित वाक्य पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, और परमेश्वर से मीनिंग मांगे जी, और योर ज़ील विल बी रिन्यूड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एकमात्र पुस्तक है वचन में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसमें लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो इस किताब, इस पुस्तक की जो शब्दों को जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं। धन्य है वे लोग जो सुनकर विश्वास करते हैं, दोज हु लिसन, दोज हु रीड एंड दोज हु बिलीव। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, जब हम पूछेंगे परमेश्वर से, प्रार्थना हम करेंगे, और आप देखेंगे जी परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको समझाएंगे जी, एक एक बात समझाएंगे। इज़ीकेल की पुस्तक पढ़िए, आपको पता लगेगा। यशाया की पुस्तक पढ़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो बाकी प्रॉफिट्स हैं जी, जैसे आप ज़करिया के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको अंतिम दिनों की भविष्यवाणी आपको पता लगेगी जी उसमें।
एंड देन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन योर हाउस। सैमुअल भविष्यवक्ता के चारों ओर भविष्यवक्ता एटमॉस्फेयर था जी। इसलिए शाऊल जो विरोध में आ रहा है वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, दाऊद जो है वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, साउल के सेवक है वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। दैट एटमॉस्फेयर ऑफ प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग, आस्क फॉर दैट प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग दैट इज गोइंग टू कीप यू अलाइव। आपको पता है जहां पर भी गिफ्ट्स ऑपरेट होती है वहां पर रश लग जाता है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में लिखा है, ज़ील फॉर द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। तो एटमॉस्फेयर बनाएंगे घर में वर्शिप के द्वारा और ये प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग के द्वारा जी। मैं कई साल पहले एक परमेश्वर के दास से मिला, तो उनके घर में पता लगा कि सारे के सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं और वो बारी बारी से भविष्यवाणी करेंगे और वो जो एटमॉस्फेयर है घर का हमेशा प्रार्थना का बना रहता है। ऑल द टाइम दे आर प्रोफेसाइंग एंड दैट एटमॉस्फेयर is sanctified continuously for the glory of God. So create an atmosphere. Create an atmosphere. Last but not the least, guard yourself. 1 Corinthians 9:27. ये fruit of self control होना बहुत जरूरी है जी, ताकि हम कभी ना मुरझाने वाला मुकुट पाएं। वो मुरझाता नहीं है मुकुट, तो हम कैसे मुरझा सकते हैं, हमारी ज़ील कैसे खत्म हो सकती है जी। सो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उसमें जबान और आंखें नंबर 1 है जी। हमारी जबान और आंखें जब आप कंट्रोल में रखेंगे, उसका बेस्ट तरीका क्या है? स्टार्ट डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड इन द स्पिरिचुअल रेल्म, स्टार्ट डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड इन द नेचुरल रेल्म। आप कभी बोर नहीं होंगे, आपकी ज़ील कभी खत्म नहीं होगी। स्टार्ट डिक्रीइंग एंड डिक्लेयर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन योर पर्सनल क्लोजेट, इन योर रूम, व्हेन यू प्रे एवरी डे। तो आपने जो वचन प्रभु को याद दिलाया और जो आप मांगते हो, उसके प्रति आप विश्वास योग्यता के साथ अपने अंगीकार को थामे रहें प्रभु की महिमा के लिए। तो आप उस अंगीकार को बोले लगातार एटमॉस्फेयर में, दैट एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी क्लेंस्ड, दोस डीमंस आर गोइंग टू हियर एंड रन अवे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और एंजल्स एक्टिवेट होंगे जब आप वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, बिकॉज एंजल्स एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। एंजल्स ऑलवेज एग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सो स्पीक द वर्सेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। If you want healing, then speak the verses of healing in your in your closet, in the prayer room. If you want to get married, then speak the verses of marriage that you have in the Word of God. If you want your children to be prosperous and blessed, then speak the verses in the atmosphere regarding your children being blessed. If you want deliverance of any person, then use your authority and rebuke the devil, because there is no distance in prayer for the glory of God. कोई आत्मा में, कोई प्रार्थना में फर्क ही नहीं है दूरी का। तो आप किसी के भी छुटकारे और उद्धार को चाहते हैं, तो आत्मिक जगत में बोले अपने कमरे के अंदर से, और आप देखेंगे बाहर कैसे जागृति आएगी प्रभु की महिमा के लिए। आप कभी भी, आपकी ज़ील खत्म नहीं होगी वंस यू स्टार्ट डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब आपके मुख के ऊपर फरिश्तों का पहरा बैठेगा, आपकी आंखों के ऊपर फरिश्तों का पहरा बैठेगा, आप देखिएगा अद्भुत रीति से आपकी ज़ील बढ़ती चली जाएगी प्रभु के लिए। एंजल्स ऑफ गॉड आर गोइंग टू असिस्ट यू, होली स्पिरिट इज गोइंग टू बी योर हेल्पर। पवित्र आत्मा जी आपके सहायक बन जाएंगे। अपने आप को नम्र करके प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। सीक हिज हेल्प। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स अस। इट इज ओनली ही हु कैन हेल्प अस इन द टाइम्स ऑफ नीड। केवल पवित्र आत्मा, केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा, और वही हमारी सहायता कर सकते हैं जी। कोई भी गवाही मिलती है आपको, सिर्फ महिमा प्रभु यीशु मसीह को दें। कोई भी कार्य आपके द्वारा होता है, महिमा प्रभु यीशु मसीह को दें। आप कार्य कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं कर रहा, उसमें भी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दें। ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड प्लान। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं, अनंत। ही लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव, एज पर जर्माया 31:3। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको वचन से बता सकता हूं जी, लेकिन अगर हम इतनी बातें कर लें, और पैशन विल बी रिन्यूड फॉर द लॉर्ड। आवर पैशन विल बी रिन्यूड to save souls. Our passion will be renewed for prayer life. Our passion will be renewed to do everything as per the will of God. कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखें क्या प्रभु की महिमा हो रही है, या सिर्फ मैं ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ जी। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेट लॉर्ड बी एडिफाइड, ग्लोरीफाइड एंड यू बी एडिफाइड इन एवरीथिंग दैट यू डू, कि प्रभु का किंगडम का एक्सटेंशन हो जाए। आप प्रार्थना करें इस मंथ प्रभु के चरणों में, और वचन मांगे आने वाले साल के लिए। विनती करें प्रभु से, लॉर्ड स्पीक टू मी। खाली भरोसा मत करिए, खाली वेट मत करिए कि प्रभु जब किसी भविष्यवक्ता या प्रेरित को बताएंगे या किसी पास्टर को बताएंगे तब हमें पता लगेगा। प्रभु आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लॉर्ड वांट्स टू टॉक टू यू पर्सनली।
आपके पास वो अधिकार है जो किसी बाइबल सेमिनरी में, किसी बाइबल कॉलेज में नहीं मिल सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो अधिकार था जो किसी के पास नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद सवाल किया, ये अधिकार किससे मिला है? क्या मनुष्य ने दिया है या परमेश्वर ने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई गिव यू पावर ओवर ऑल, अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। मैं तुम्हें सारा अधिकार दे रहा हूं शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, उसे इस्तेमाल करें। ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू पर्सनली। प्रे एंड सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल टॉक टू यू। ही विल टॉक टू यू। और आप देखेंगे बाइबल में एक भी भविष्यवक्ता, एक भी प्रेरित किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता, संबंध था। और आज सारे के सारे टॉप मोस्ट हेवन में परमेश्वर के साथ विराजमान। भाई हम सब अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, और हम परमेश्वर से वो दोबारा वही चाहत मांगे। लेट अस प्रे एंड सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट एंड ही इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। द एंजल्स ऑफ गॉड आर कैरिंग दिस मैसेज टू वेरियस पीपल इन द स्पिरिचुअल रेल्म। और अब यही मैसेज हो सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले समयों में वो परमेश्वर किसी और के द्वारा आपको कंफर्म कराएं जी। थैंक यू फादर। प्रभु जी मैं नम्र होकर, प्रभु जी जो भी बातें आपने मुझे वचन से सिखाई हैं वो सब मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की हैं, बांटी हैं प्रभु जी। अब मैं आपके चरणों में नम्रता के साथ विनती कर रहा हूं आपके प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, कि हर एक जन के अंदर वो पहला प्रेम, वो पैशन, वो जील, वो चाहत आपके लिए, वो जज्बा, वो धुन आपके लिए प्रभु जी अंदर उनके समा जाए, ताकि प्रभु जी वो निस्वार्थ आपकी सेवा करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। निस्वार्थ प्रभु जी आपका कार्य करने पाए, निस्वार्थ प्रभु जी प्रार्थना करने पाए, निस्वार्थ वो वचन पढ़ने पाए, निस्वार्थ प्रभु जी वो संगति और सहभागिता रखें। लॉर्ड फादर गिव अस योर ग्रेस इन द टाइम्स ऑफ नीड एंड ट्रबल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि कोई भी रोग, कोई भी महामारी इनके डेरे के निकट नहीं आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आपके लोग उन्नत होंगे ताकि वो फाइनेंसेस भी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए। और क्योंकि इब्राहिम और सारा के वंशज होने के नाते आपके लोग एक उदाहरण ठहरे, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत तौर पर, कि आप उनके साथ हैं प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपने इज़ाक को उन्नति दी प्रभु जी, इज़ाक भविष्यवक्ता को, वैसे अपने लोगों को उन्नति दीजिए लॉर्ड। विनती कर रहे हैं प्रभु जी कि आप प्रत्येक जन से इस मीटिंग में बातचीत करेंगे, आपका रीमा वचन पहुंचे और प्रभु जी नए साल का मैसेज उन तक पहुंचे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप स्वयं बातचीत करें लॉर्ड। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं और प्रभु जी विनती कर रहे हैं कि सिर से लेकर पांव तक हर एक प्रियजन चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से, आपके वचन के भेजे जाने के द्वारा हर एक जन ने पूरी शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनके भी घर में मैरिज में ट्रबल चल रही है, वो सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो सही निर्णय आपके लोग लेने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सिंगल हैं और जिनको प्रभु जी एक लाइफ पार्टनर की आवश्यकता आपकी ओर से, ओ एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर मिलने पाए आपकी महिमा के लिए, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए उस रिलेशनशिप से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी विनती कर रहे हैं जिनको बुद्धि की कमी है प्रभु जी, हम सब बुद्धि मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको खास करके बुद्धि मिलने पाए लॉर्ड। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें बुद्धि मिलने पाए, जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बुद्धि मिलने पाए, जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं उन्हें बुद्धि मिलने पाए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। लेट दैट प्रेयर मेंटल रेस्ट अपॉन अस चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। वो प्रार्थना की चादर आपके लोगों के ऊपर उतराए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी ब्लड ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी फायर ऑफ द होली स्पिरिट, वी स्पीक विक्ट्री फॉर चिल्ड्रन इन एवरी एरिया ऑफ द लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। जयवंत हम घोषित कर रहे हैं आपके लोगों को आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है उनका स्पीडीली आंसर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी स्पिरिट ऑफ डिले वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। You foul spirit, cease and desist in maneuvers, stop all your operations and actions against us through various people in any area of our life and every area of our life in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let there be tremendous wealth transfer for people, Lord. दुष्ट की ताकतों अपना हाथ हटा लो इनके फाइनेंसेस से, इनके वेल्थ से, इनके धन दौलत से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Go ministering spirits, just bring that wealth transfer, those finances. Father God, send forth those angels right now to bring that property, that land,
that wealth into their hands, into their accounts, miraculously in the name of the Lord Jesus Christ. इस महीने लॉर्ड आपके लोग जैसे तैयारी करते हैं क्रिसमस की, और प्रभु जी अलग अलग प्रभु जी जगहों पर कार्य करने की, आपकी सेवकाई करने की, किसी को भी कोई भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए लॉर्ड, वो फाइनेंसेस स्वर्ग से रिलीज होने पाए, आपके फरिश्ते कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी आप स्वयं तरस से भर दिए, अद्भुत तरीके से वो खर्चा पूरा होने पाए। और प्रभु जी अब हम रेस्टोरेशन की प्रार्थना कर रहे हैं, जो 14 पीढ़ियों पहले तक भी हमने खो दिया, हमारे पूर्वजों ने खो दिया है, फादर के मदर के लीनिए से, वो सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारे श्राप टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु यीशु मसीह की आशीष आ जाए लॉर्ड। वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness is from the Lord. In Lord Jesus Christ's name. Amen. Amen. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, जो आज इस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में जुड़े हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग फेथफुली एज यू ऑलवेज डू, एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, बिकॉज योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।